Hi everyone, this is Tanu Gangwar. Today we start a new topic named sterilization method. Let's start the topic. Sterilization is the freeing of an article from all living organisms including bacteria and their spore. Here article means the instrument and the equipment that we use in bacteriological work and in biotechnology labs such as syringe, culture media, cover slip, etc. Sterilization of culture media, container and instrument are essential in bacteriological work for isolation and maintenance of pure culture. Means for isolation and maintenance of pure culture why sterilization process is necessary. अब हम सोचें कि sterilization process क्यों necessary है, essential क्यों है इतना ज़्यादा, क्योंकि हम देखते हैं जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं अगर उस पर कुछ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिम्स आ गए तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, कंटेमिनेटेड होगा. सो डेट वाई द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज नेसेसरी. There are two methods for sterilization. First one is physical method and second one is chemical method. Physical method include dry heat, moist heat, filtration and radiation. आज हम इस वीडियो में मेनली इतना ही पढ़ेंगे फिजिकल मेथड के बारे में, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन. Sterilization by dry heat method. The first one is red hot method. Inoculating wire, point of forceps and spatula are sterilized by holding them as near vertical as possible in the flame of burner until they are seen to be red hot. मीन्स जैसे हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं हमें क्या करना है, उसको जो बर्नर की फ्लेम होती है उसके पास लेके जाना है, उसको तब तक उसको हीटअप करना है जब तक वो रेडिशनेस ना आ जाए उसमें. ठीक. Second one is flaming. Needle, mouth of culture tubes, glass slide and cover slip are sterilized by passing the article through Bunsen flame without allowing them it to become red hot. Means हमें क्या करना है, जो मेनली जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको नॉर्मली जो हमारे बर्नर है उसकी फ्लेम के पास लेके जाना है और उसे बस पास आउट कर देना है, वैसे ही स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा. थर्ड वन आता है हमारा हॉट एयर ओवन. देखने में तो फ्रीजर टाइप बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें. इसमें क्या होता है, हॉट एयर की हेल्प से क्या है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है. ड्राई इज सुटेबल फॉर ग्लास वेयर, सिरिंजेस, मेटल इंस्ट्रूमेंट, पेपर रैप्ड गुड्स विच आर नॉट स्पॉइल्ड बाय हाई टेम्परेचर. दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग ड्राई ग्लास वेयर. ये बेस्ट मेथड है फॉर स्टेरिलाइजिंग ड्राई ग्लास वेयर्स के लिए. The sterilization temperature is 160 degree Celsius for 1 hour. 160 degree Celsius for 1 hour. 1 घंटे के लिए से 1 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या रखना होता है, इक्विपमेंट्स रखने होंगे. स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट. द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब हमें टेम्परेचर जो है अपना 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है. One of the best method of this pasteurization of milk. By this process, non-sporing pathogens such as microbacteria, salmonella are destroyed. तो इससे क्या होगा, जो ये बेस्ट मेथड है फॉर पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मैं आपके लिए वीडियो बना चुकी हूँ, आपने उसमें देखा है. तो उसमें क्या होता है, हमें मिल्क को जो है पेस्चराइज करना होगा, उसे हीटअप करना होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे, और जितने भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिम्स या पैथोजेंस हैं वो सबके सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. Media such as LJ media are sterilized by heating at 80 to 85 degrees Celsius for half an hour. Vaccines prepared from culture of non-sporing bacteria may be sterilized. The second one is temperature at 100 degrees Celsius boiling. Vegetative bacteria are killed almost immediately at 90 to 100 degrees Celsius. Sporing bacteria require long period of boiling. For this, 2% sodium bicarbonate is added to the water. सो 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वेजिटेटिव बैक्टीरियाज हैं वो तो इमीडिएटली किल हो जाते हैं, बट जो स्पोरिंग बैक्टीरिया है उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा क्योंकि उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो है बहुत धीरे धीरे होती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है. फॉर दिस हम क्या करते हैं, 2% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है जल्दी से वो किल हो जाते हैं. स्टीम अंडर प्रेशर ऑटोक्लेव. ये आपको ये ऑटोक्लेव का ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं. देखने में आपको कुछ ये नॉर्मली जो घर में प्रेशर कुकर होता है वैसा होता है, ये देख लिए. नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल. Steam has more power to precipitate the protein of microorganisms as it has more kinetic penetration
पावर। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, स्टीम हैज़ मोर पावर टू प्रेसिपिटेट द प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्टीम जो है उसके बहुत ज़्यादा पावर होती है कि जो प्रोटीन है माइक्रो को प्रेसिपिटेट कर सके, एज इट हैज़ मोर काइनेटिक पेनिट्रेशन पावर। ऑटोक्लेव इज़ वेरी मच सिमिलर टू प्रेशर कुकर, जैसे मैंने आपको बोला ही था कि ज़्यादातर कैसा दिखता है देखने में, प्रेशर कुकर की तरह। Chamberlain in 1884 discovered autoclave in which water is boiled to produce steam which is released through the jacket into the autoclave chamber. चैम्बरलैंड ने इन 1884 में क्या है इसको ऑटोक्लेव को डिस्कवर किया था, जिसके अंदर क्या है वाटर को हम बॉईल करते हैं और बॉईल करने से स्टीम प्रोड्यूस होती है जो कि जैकेट के थ्रू रिलीज़ की जाती है ऑटोक्लेव चैम्बर में। Substance that is used to autoclave placed at the tray inside it for sterilization through steam produced which have more kinetic penetration power. Air is initially present in the chamber, is forced out until the chamber is filled with saturated steam and outlets are closed. तो सब्सटेंस है जिसको हमें स्टलाइज करना है, हमें ऑटोक्लेव के अंदर एक ट्रे होती है उस पर रख देना है और स्टीम की हेल्प से क्या होगा वो स्टलाइज हो जाएगा। इट इज़ यूजली carried out at 1 to 1 degree Celsius at 15 pound pressure for 15 minutes। मतलब 121 डिग्री सेल्सियस पे क्या है इसको हमें रखना और कैरी आउट करना होता है इस प्रोसेस को फॉर 15 मिनट्स के लिए, कितने 15 मिनट के लिए। फिर आता है हमारा स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन मेथड। Filtration helps to remove bacteria from heat-liable liquids such as solution of sera and antibiotic used for preparation of culture media. The filtration disk also helps to concentrate bacteria from liquid. तो filtration एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फिल्टर डिस्क होती है वो बैक्टीरिया को क्या करता है फिल्टर कर लेती है लिक्विड से। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल टॉक्सिन कैन बी ऑब्टेन बाय पासिंग कल्चर थ्रू फिल्टर। हम सिंपली क्या करें फिल्टर पेपर या कुछ भी है उससे हम पास आउट करें कोई भी कल्चर को, तो हमें जितने भी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं वो ऑब्टेन हो जाएंगे, मीन्स वो जो हमारा कल्चर है वो फिल्टर हो जाएगा। The following types of filter has been used. First is membrane filter। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये membrane filter है। These circular filter are porous membrane a little over 0.0 mm thick, मतलब 0 मिलीमीटर थिक होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एसिटेट एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट के बने हुए होते हैं ये ज़्यादातर, एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल। They routinely used in water purification and analysis, sterilization and sterility testing के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। Second one is candle filter. It has been used widely for purification of water for industrial and drinking purpose। जो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होते हैं उसमें कैंडल फिल्टर्स का ज़्यादा यूज़ होता है। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर हैव लो एब्जॉर्बिंग पावर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स होते हैं उनकी बहुत लो एब्जॉर्बिंग पावर होती है, एंड asbestos filter have high absorbing capacity and tend to alkalinize filter liquid, also therefore filtration। जो हमारे सेंटर ग्लास फिल्टर हैं उनकी तो लो एब्जॉर्बिंग पावर होती है, बट एस्बेस्टोस फिल्टर जो होते हैं उनकी हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन मेथड। अब आता है हमारा स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन मेथड। 4 टाइप है ये हमारा। द फर्स्ट वन इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैविंग लोअर वेवलेंथ क्लोज ऑफ विजिबल लाइट आर यूज्ड, मीन्स इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का यूज़ करते हैं। It is used for rapid mass sterilization of pre-packed items such as syringe, operation theatre and laboratories। जितने भी हमारे pre-packed जो हमारे चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे syringes हो गए, ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किया जाता है और लेबोरेटरीज में। Ionizing radiation, X-ray, gamma rays and cosmic rays are used and they are highly lethal to DNA. They have वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस में कौन कौन से होते हैं, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, कॉस्मिक रेज हो गए, इनको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा लीथल होते हैं, तो डीएनए मीन्स ये डीएनए को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय भी कर देती हैं। कोल्ड स्टरलाइजेशन, इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेटिंग आइटम लाइक ग्लास,
बास्केट, सिरिंज, फैब्रिक्स, मेटल फॉइल, ऑयल एंड ग्रीसेस। तो ये ज़्यादातर किस किस मटेरियल्स को, इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़फुल होता है। ग्लास हो गए हमारे, सिरिंजेस हो गई, फैब्रिक्स हैं हमारे, मेटल फॉइल्स हैं, ऑयल है, ग्रीस है, उसके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।